तो खबरों के आगाज में अहम सवाल, बल्ला या शेर, डस्का के बक्सों में से क्या निकलेगा? NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी है। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला है। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमें सुबह से ही आगाह कर रहे हैं, और अब जबकि डस्का में बक्से खुल रहे हैं तो क्या नतीजा सामने आ रहा है, क्या नताइज सामने आ रहे हैं? समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मोहसिन, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं और कौन आगे है? समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ था डस्का NA 75 में, और अब वहां पर बक्से खुल रहे हैं। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, बताइएगा कितने पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है? जी बिल्कुल, अब तक जो समा न्यूज़ को गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज मसूल हुए हैं वो 4 पोलिंग स्टेशन के हैं, और जो रिजल्ट है उसमें PTI के जो उम्मीदवार हैं असद मली, वो 786 वोट हैं उनके, जबकि जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं नशीन इफ्तिखार, उनके 772 वोट हैं। यूं जो 4 पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी गैर सरकारी रिजल्ट आया है उसमें PTI के उम्मीदवार असद मली को 14 वोटों की बढ़तरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार पर गिनती का अमल जो है वो जारी है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो रेंजर्स के अहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। जी ठीक है मोहसिन, आपने तो हमें अपडेट किया। सूरत हाल मजीद भी हम जानेंगे। शहजाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल आपके सामने है, मजमूई तौर पर कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट क्या बता रहा है? जी देखें, नताइज आना शुरू हो चुके हैं। PTI और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस वक्त 14 वोटरों की लीड के साथ जो PTI के उम्मीदवार हैं अली असद मली वो आगे हैं और नशीन इफ्तिखार पीछे हैं। 7 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो अली असद मली है PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके 786 वोट से आगे हैं, जबकि नून लीग की नशीन इफ्तिखार ने 772 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो है पोलिंग स्टेशनों पर गिनती का अमल जो है वो शुरू है। दरवाजे बंद है और अंदर गिनती की जा रही है, जबकि जो वोटर्स हैं, जो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं वो इन नताइज का इंतज़ार शिद्दत से कर रहे हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून का कैंप हो, इलेक्शन कैंप हो, या PTI का इलेक्शन कैंप हो, वहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। नारेबाजी की जा रही है और अपने अपने उम्मीदवार के हक़ में जो है वो नारे किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि उनका उम्मीदवार ही आज का मार्का जीतेगा। फिल वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो 14 वोटों की लीड से PTI जो है वो आगे जा रही है, और PTI के कारकुनों में इस वक्त बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। तमाम ये लीड कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिल वक्त लीड है जिसे जो PTI के वोटर है वो इंजॉय कर रहे हैं। जबकि नून लीग की जानब से भी जो कैंप है वहाँ पर भी नारेबाजी का सिलसिला शुरू है। उनका ठीक है शहजाद, साथ ही रहिएगा। और अपडेट ये आ रही है कि 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आए हैं। PTI के अली असद मली 1500 वोट लेकर पीछे हैं। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 1859 वोट लेकर आगे हैं। तो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा ये सामने आया है 9 पोलिंग स्टेशन का, जहां पर PTI के अली असद मली हमें पीछे नज़र आ रहे हैं। 1559 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने 1859 वोट लिए हैं और वो आगे हैं। तो मजमूई तौर पर 360 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज आना है, लेकिन 360 पोलिंग स्टेशन में से अभी सिर्फ 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें पीछे नज़र आ रही है और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार हमें आगे नज़र आ रही हैं। और ये इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सिदरा मुकम्मल नतीजा नहीं आ जाता। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड मिलेगी, कभी मुस्लिम लीग नून को लीड मिलेगी। उस वक्त तक ये आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मुकम्मल रिजल्ट नहीं। बिल्कुल, जैसे आगाज में आप नताइज शेयर कर रहे थे तो फवाद डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, चंद 100 वोटों का डिफरेंस था, लेकिन तब आप 4 पोलिंग स्टेशन के गालिबन रिजल्ट बता रहे थे। अब चूंकि 9 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 1500 और 1859 ये अब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। शहजाद, एक तो ये इंतजार है कि नताइज क्या होंगे, जो भी नताइज
नतज होंगे, चूंकि ये एक ऐसा हलका है जहां पर पहले से इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। जीत की सूरत में या हार की सूरत में, दोनों सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी क्या है नताइज के बाद खासकर? देखिए 19 फरवरी के जो इलेक्शन थे उसमें दोनों जमातों खासकर नून लीग ने एतराज़ा लगाए थे, नताइज को कबूल नहीं था किया। 337 वोट जो पोलिंग स्टेशनों के नताइज आए थे उसमें हालांकि नून लीग जीत रही थी, लेकिन जो पीटीआई का दावा था कि वो 7000 वोटों से जीत रहे हैं, जिसकी वजह से जो आरओ थे उन्होंने नताइज को रोक दिया था। लेकिन आज एक खुशआइंद बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं और जो रहनुमा हैं उन्होंने आज सारा दिन जो है पोलिंग अमल जो है उसको साफ और शफाफ करार दिया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो भी नताइज आएंगे वो दोनों जमातें जो हैं वो इसको कबूल करेंगी। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो नताइज है उसमें अप एंड डाउन जो है वो अभी चलता रहेगा और ये सिलसिला अभी जारी ठीक है, साथ ही रहिएगा। शहजाद दानियाल उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आपके पास क्या इत्तलात हैं? अभी तक 9 जो हल्के हैं उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे है और नून लीग हमें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, लीडिंग पोजीशन में। जी बिल्कुल, NA 75 का ज़मीनी इंतखाबात हैं और 6 बजे के बाद अब जो रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ है। 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो नून लीग की नौशीन इफ्तिखार हैं उन्होंने 1800 से जायद वोट हासिल किए हैं। ये गैर सरकारी नतीजा है और वो ये वोट लेकर आगे हैं। इसी तरह पीटीआई के जो असद मली हैं वो 1500 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अभी नताइज आने का सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जारी है। किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर नून लीग की जो नौशीन इफ्तिखार हैं उनको बरतरी हासिल है और कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद मली जो हैं वो ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। जी ठीक है दानियाल, जिस तरह से आप हमें आगाह कर रहे हैं इसी तरह से शहजाद ने भी हमें मालूमात दी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कांटे का मुकाबला है ये यकदम सूरत हाल के साथ साथ तब्दील होता नजर आ रहा है। चूंकि अभी मुकम्मल रिजल्ट्स आना बाकी हैं तो ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि अभी हम अनाउंस करते हैं पीटीआई के उम्मीदवार आगे हैं, कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून कुछ वोटों से आगे नजर आती है, तो सूरत हाल 1 से 2 घंटे में मजीद वाज़ेह होगी। जी हाँ, ऐसे में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। आज मुस्लिम लीग नून का बयानिया फिर से पिट जाएगा। अगर आज नून लीग हार गई तो बाजी धांधली का रोना रोएंगी और अगर जीत गई तो उनके मुताबिक नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। जी हाँ, शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि अगर आज नून लीग हार गई तो बाजी धांधली का रोना रोएंगी और अगर जीत गई तो उनके मुताबिक नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। NA 75 डस्का में नून और जुनून में तगड़ा मुकाबला। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन के पोलिंग स्टेशन में तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। असलहे की नुमाइश पर पुलिस हरकत में आई और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 7 पोलिंग स्टेशन को मशकूक करार दे दिया। डस्का इलेक्शन में दावे और इल्जामात, शफाफ इंतखाबात के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। दौरान पोलिंग असलहे की नुमाइश और इंतशार फैलाने के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान डार गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ खूब नारे लगाए। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 7 मशकूक पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की और रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने प्रिजाइडिंग अफसरान को जिम्मेदाराना रवैया रखने की हिदायत कर दी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अमान, लीगी MP ज़िशान रफीक और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सलीम यार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। 2-3 अरब का छोटा मामला, तफसीलात कुछ ही देर बाद। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बुजुर्ग और माजूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। शहरी कहते हैं कि मुल्क के लिए अपनी राय देना लाजमी है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। NA 75 डस्का का ज़िमनी मार्का, वोटर्स का पोलिंग स्टेशन पर रश लग गया। बुजुर्ग और माजूर अफराद का जज्बा भी दीदनी, किसी को सहारा देकर लाया गया।
तो कोई बैसाखियों की मदद से आया। नौजवान अली हसन 3 पहियों वाली साइकिल पर बैठकर अपना वोट कास्ट करने पहुंचा। व्हीलचेयर पर सवार 70 साला सकीना बीवी का कहना है कि आवाम को जरूर अपना वोट कास्ट करना चाहिए। मैं मजदूरी के बावजूद व्हीलचेयर पे आई हूँ क्योंकि मैं अपना वोट ज़ाया करना नहीं चाहती। मैं वोट खा रही हूँ, ये बहुत अच्छे मतलब हालात सही है। माजूर और बुजुर्ग अफराद का कहना है कि पोलिंग के लिए बेहतर इंतजामात किए गए हैं। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, डस्का। तो एक बार फिर हतमी नताइज तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस 11 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 2267 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के अली असजद मली 2221 वोट लेकर पीछे हैं। तो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा 11 पोलिंग स्टेशंस का सामने आया है। तो नून लीग इस वक्त भी ये कहा जा सकता है कि लीडिंग पोजीशन में है 2267 वोट लेकर। उनकी उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार आगे हैं, जबकि PTI के अली असजद मली 2221 वोट लेकर पीछे हैं। सिदरा वही कांटे का मुकाबला है, ज़्यादा लीड नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है वोट्स के दरमियान, जिस तरह से हम नाजरीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 2267 वोट लेकर आगे हैं। इसी तरह PTI के अली असजद मली जो कि दूसरी पोजीशन पे हैं 2221 वोट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। तो ये डिफरेंस ज़्यादा वोट्स का नहीं है। जिस तरह से अब मजीद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट सामने आएगा, ये डिफरेंस भी हमें कम होता नजर आएगा। और ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला कहना इसको गलत ना होगा। ये हल्का जहां पर पहले भी इलेक्शन हो चुके हैं, चूंकि वो इलेक्शन मुतनाज़ हो गए, उसके बाद यहां पर रीपोलिंग हुई है, तो ये हल्का और इसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए निहायत अहम है। अब देखना ये भी होगा हमें फवाद कि मुकम्मल रिजल्ट आने के बाद सूरत हाल क्या होती है। फिर से धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, आया ये जमातें इन रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सोच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन के इनेकाद को हर हाल में यकीनी बनाया जाए और ये वोटर को हक दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुन सके। आज वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को जो हदायत दी थी कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड डस्का के इलेक्शन में यकीनी बनाई जाए और सरकारी मशीनरी और इंतज़ामिया और ख़ुसूसन PTI की क़यादत जो है वो इस इंतहाबी अमल से अपने आप को अलहदा रखे और इलेक्शन कमीशन का जो अमला और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी हदायत और SOPs के मुताबिक इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। आज मीडिया की आंख सारा दिन देखती रही, आपके कैमरे की आंख, कि जहां नून लीग का एक रवायती माइंडसेट और वतीरा रहा है कि उन्होंने कभी भी मुनसफाना इलेक्शन को ना बर्दाश्त किया, ना उनके अंदर ये जुर्रत और हिम्मत हुई कि वो अपनी हार को हमेशा के लिए बड़ा दिल करके फराग दिली से कबूल करते रहें, क्योंकि उनका जो नज़रिया, सोच और तरबियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीत पे जश्न मनाना है। हार पे सोग मनाने का जज्बा और तरबियत उनकी पार्टी में है ही नहीं। और यही वो वजह है कि पिछली जो PTI की जीत थी
उसको जिस तरह से नून लीग ने उस सिलेक्शन को मतनाज़ा बना के इस सिलेक्शन को दोबारा से रीपोल की तरफ इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस हल्के का वोटर जो है उसकी आवाज़ पहुंची। आज मुझे ये कहना है कि हमारा मुकाबला ये डस्का के अंदर किसी सियासी जमात से नहीं है। यहाँ कई दहाइयों से नस्ल दर नस्ल गद्दी नशीनी और जान नशीनी की जो सियासत थी उसकी आड़ में मनशियात फरोशी, कब्ज़ा माफिया की पुष्पनाई और गुंडागर्द अनासर जिसमें इनके जवारी और हर तरह से क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो इस गद्दी नशीनी की सियासत की छतरी के नीचे परवान चढ़ता रहा। हमारा मुकाबला उन गुंडागर्द अनासर से था जिन्होंने इलेक्शन में हमेशा असले के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, बदमाशी और गुंडागर्दी के ज़ोर पे अवाम के वोट को छीना और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए ना सिर्फ ब्रीफ केस और नोटों की बोरियां निछावर करते रहे, आज भी उसकी अमली तस्वीर बने एक ब्रीफ केस उठा के दर दर फिरने वाले शख्स के नवासे ने नून लीग की उस सोच को तक़वियत दी जो कई हफ्तों से यहाँ डेरे डाल के हर वार्ड में जाके लोगों का ज़मीर ख़रीदने में मसरूफ़ अमल रहे। मुझे आज इलेक्शन कमीशन से दो गुजारिशात करनी है। एक मेरी गुजारिश कि आज सूबाई हुकूमत ने आपकी हदायत के मुताबिक हर मुमकिना कदम उठाया जिसकी वजह से आज एक मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना माहौल में ये इलेक्शन जो है वो इनकाद पजीर हुआ। लेकिन क्या वजह है कि ये दर्जनों MPs और MNA नून लीग के, जिनकी तस्वीर मैं मीडिया में अभी शेयर भी करूंगी, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर दंदनाते रहे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जाके इलेक्शन कमीशन के अपने क़वायदो ज़वाबित को हवा में उड़ाते रहे, तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और जो मुतलका RO साहब हैं वो अब तक टस से मस नहीं हुए। एक तरफ मुसलसल क़वायदो ज़वाबित को पाँव तले रूंद के इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित का मजाक उड़ाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दी हुई कमिटमेंट के मुताबिक जो वो ये कहते हैं कि मुझे हर हाल में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, ये नया पाकिस्तान के अंदर हमने लेवल प्लेइंग ग्राउंड मुखालिफ को देनी है और पाकिस्तान की तारीख़ में ये कभी नहीं आपने देखा होगा कि हुकूमत वक्त, वसाइल, इख्तियार और हर तरह की सरकारी सपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन के अमल में किसी तरह से ना कोई रुकावट डाल रही हो और ना कोई रखना डाल रही हो। और आज आपने पूरे हलके में
कैमरे की आंख ने कहीं किसी सूबाई वजीर को, किसी हमारे ऑफिस बेरर को और पार्टी के किसी जिम्मेदार को पोलिंग स्टेशनों के अंदर नहीं देखा होगा। आज हमें एक दफ़ा फिर जो है वज़ीर आज़म की उस विजन को तक़वियत देते हुए हमने मुखालफीन को, जिन्होंने असले के ज़ोर पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का अमन व अमान बर्बाद करने की कोशिश की, मैं अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पुलिस की मदद ली, रेंजर्स की मदद ली और उनको कानून के हवाले किया, ना कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। आज जो है वो अहम तरीन जो पेशरफ्त ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो है वो DGPR में होती है, हुकूमती तरजीहात पे बात होती है, सहाफ़ी के सवाल पे यकसा तरक्की के अमल की जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सोच है उसकी अक्कासी होती है। तो नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ मुझे इशू करता है, जो लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये वायलेशन है और अगर मैंने वहाँ हुकूमती तर्जमान होते हुए जो कतन मेरा मकसद डस्का के इलेक्शन को सबोताज करना या उसमें इंटरफेरेंस करना नहीं था, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ प्रेस टॉक होगी, हुकूमती इक़दामात, हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम, हुकूमत की तरजीहात और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की मैं हर हाल में मीडिया के सामने एडवोकेट बन के, उनकी तर्जमान बन के। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि दर्जनों लीगी MNAs और MPAs मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दंदनाते रहे। RO साहब ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हुकूमत ने ताकत के बावजूद कोई रखना नहीं डाला। अभी एक ब्रेक लेते हैं। FIA की तफ्तीशी टीम के सामने जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की पेशी की अंदरूनी कहानी समा सामने लिया है। तफ्तीशी टीम ने कहा है कि हम मोटरसाइकिल का सौदा ऐसे नहीं करते जिस तरह अरबों का सौदा हो गया। जबकि जहांगीर तरीन ने जवाब में कहा कि 2-3 अरब का छोटा मामला मैं नहीं बल्कि अकाउंटेंट देखता है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 11 अरब से जायद की खुर्द-बुर्द के इल्जाम का मामला। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज FIA की तफ्तीशी टीम ने जहांगीर तरीन से सवाल किया कि आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने बेटे से खसारे वाले फार्म को 2 अरब रुपए महंगा कैसे खरीद लिया। जवाब में जहांगीर तरीन ने कहा कि 2-3 अरब रुपए के छोटे मामला खुद नहीं देखता, इसका इल्म मेरे अकाउंटेंट को होगा, इससे पूछकर आपको आइंदा हफ्ते बता दूंगा। तफ्तीशी टीम ने कहा कि इस तरह तो हम मोटरसाइकिल का सौदा नहीं करते जिस तरह आपने अरबों रुपए का लेन देन कर लिया। इसके जवाब में जहांगीर तरीन ने कहा कि इनकी कंपनी 100 अरब रुपए से जायद मालियत की है, इनके और भी बहुत सारे मामलात हैं और सियासत भी करते हैं, इसलिए इन चीजों पर फोकस नहीं करता। ज़राए के मुताबिक जब तफ्तीशी टीम ने अली तरीन से पूछा कि आपका फार्म महंगे दामों कैसे फरोख्त हो गया, तो जवाब आया कि जो वालिद ने कहा मैंने कर दिया। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। जहांगीर खान तरीन ने शुगर स्कैंडल के हवाले से बड़ा दावा कर डाला। कहा उनके खिलाफ तहकीकात किसी की हिदायत पर हो रही हैं, वो कौन है ये नहीं बताया, बस दिल की भड़ास निकालते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर गए। कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए, ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। अब मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे।
ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके इसको जमा करा। कानून की गिरफ्त नहीं भागे, ना भागेंगे। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, हम इस पर नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। शुगर स्कैंडल केस में गिरफ्तारी से बचने के जतन जहांगीर तरीन को 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। आज भी पेशी के मौके पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का लाओ लश्कर उनके साथ था। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन की जमानत में तौसी के लिए अदालतों में पेशी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुनान बड़ी तादाद में साथ आए। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की 2 मुकदमात में एडिशनल सेशन जज ने जमानत में 22 अप्रैल तक तोसी कर दी, जबकि बैंकिंग कोर्ट से जमानत में 17 अप्रैल तक तोसी हुई। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज का कहना था कि साजिश करके जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। राजा रियाज ने दावा किया कि उनके साथ 8 अरकान कौमी असम्बली और 22 पंजाब असम्बली के अरकान हैं। खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सोचे, हरगिज ये ना सोचे कि हम जितने दोस्त इकट्ठे हैं कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरकान असम्बली का कहना था कि इमरान खान के दाएं बाएं लोग साजिशें कर रहे हैं जो वक्त आने पर साथ छोड़ जाएंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और एक बार फिर डस्का NA 75 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आपको आगाह करें। समा आपके साथ 19 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको आगाह कर रहा है कि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 3,953 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के अली असजद मली 3,704 वोट लेकर पीछे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त और कांटे का मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 3,953 वोट लेकर आगे हैं। 19 पोलिंग स्टेशंस के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं और PTI के अली असजद मली 3,704 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल, अब तक जितनी बार भी रिजल्ट्स हमने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं उनमें चंद सौ वोटों का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन नून लीग की नौशीन इफ्तिखार मुसलसल नताइज में पहले नंबर पर नजर आ रही हैं। 3,953 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI के अली असजद मली ने 3,704 वोट हासिल किए हैं। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन पार्टी के बुनियादी नजरियात पर समझौता नहीं किया जाता। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़्व है। वज़ीर आज़म कभी इस पर समझौता नहीं करेंगे। जहांगीर खान तरीन को तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे खुले हैं। फौरी बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन को मरदमशुमारी से नथी करके जान नहीं छुड़ाई जा सकती। शुमारी को बल्दियाती इंतखाब के साथ और बल्दियाती इंतखाब को मरदमशुमारी के साथ नथी करके ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं तीनों पार्टियां। उसका एक तरीका मौजूद है। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जिस तरह से मुनक़िद हुए थे उसी प्रोसेस को एडॉप्ट करते हुए फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अब होना ये चाहिए कि इस मरदमशुमारी को मुस्तरद किया जाए और अगली मरदमशुमारी के शेड्यूल का ऐलान इस CCI में कर दिया जाए। ये बात कहना कि हम 10 साल से पहले कर देंगे, ये तो पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है।